जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली में होने वाले चुनाव के बारे में दोस्तों। और आज अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर में बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ है दोस्तों। एक तरीके से अरविंद केजरीवाल को घर से निकलने नहीं दिया, इसकी हम चर्चा आज करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्लीज लाइक करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। दोस्तों हुआ यह है कि अरविंद केजरीवाल ने कल मीडिया के सामने ये कह दिया कि उत्तर प्रदेश और बिहार से फर्जी वोटर लाए जा रहे हैं ताकि दिल्ली चुनाव में इनका उपयोग हो सके। और दोस्तों ये पहली बार नहीं है अरविंद केजरीवाल ने अपना मलबा इन पूर्वांचलीय वोटरों के ऊपर में डाला है या पूर्वांचल को ऊपर में ठिकड़ा फोड़ा हो। मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूं इसकी भी हम बात करेंगे दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा वीरेंद्र सचदेवा जी बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने दोस्तों, पूरे देश के सामने, पूरे देश ने ये देखा किस तरीके से उन्होंने फर्जी वोटर लिस्ट के बारे में कहा, जिसमें दोस्तों 100% इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के नाम काटे जा रहे हैं। और ये वीरेंद्र सचदेवा जी ने एक्सपोज किया कि आम आदमी पार्टी की तरफ से किस तरीके से फर्जी इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को वोटर लिस्ट में डाला जा रहा था अब तक, और किस तरीके से ये दिल्ली में जीतते आ रहे थे। ये आरोप लगाया था बीजेपी के वीरेंद्र सचदेवा जी ने। अब दोस्तों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें मकान मालिक, वो घर का मकान मालिक आया था जिसकी फैमिली में टोटल 4 जन है दोस्तों। उसको भी नहीं पता था कि उसके घर के एड्रेस के ऊपर में 144 वोटर कार्ड बने हुए हैं, सोचिए। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम पढ़े गए उनके सारे के सारे इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या थे। तो कहा जा रहा था कि ये जो फर्जी वोटर है इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या, ये सब दिल्ली में सपोर्ट करते हैं अरविंद केजरीवाल को, इसलिए इनके वोटर लिस्ट से नाम कटने चाहिए। तो इनका नाम कटता हुआ देख अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद में ये कहा था कि पूर्वांचली, हमारे पूर्वांचली भाइयों के वोट काट रही है भाजपा। मतलब इस बंदे ने इलीगल बांग्लादेशी, क्योंकि बकायदा नाम पढ़े गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तब अरविंद केजरीवाल ने कह दिया था कि पूर्वांचलियों के वोट काटे जा रहे हैं। इसका मतलब अरविंद केजरीवाल ने इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के साथ में पूर्वांचलियों को जोड़ दिया, क्योंकि वो डायरेक्टली पूरे देश के सामने ये तो नहीं कह सकता कि आप इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के नाम क्यों काट रहे हो, मत काटिए। तकलीफ तो हो रही है लेकिन बोल तो नहीं सकता। फिर उसने क्या किया, पूर्वांचलियों के ऊपर में मलबा डाल दिया, पूर्वांचलियों को बदनाम कर दो। और ये कोई नई बात नहीं थी और ताज्जुब भी नहीं होना चाहिए आपको। क्यों मैं ये कह रहा हूं, आपको याद करिए 2020 में दोस्तों जब कोविड का टाइम आया था, किस तरीके से नटवर लाल ने पूर्वांचली भाई जो हमारे बिहार से आए थे, उत्तर प्रदेश से आते हैं, झारखंड से आते हैं, बंगाल से आते हैं, अलग अलग देश की जगह से आते हैं दोस्तों, इन लोगों को घर जाना था क्योंकि 1-1.5 साल सब काम धंधा बंद था तो सबको अपने घर जाना था। नटवर लाल ने किसी को भी बस की सुविधा मुहैया नहीं कराई, अशोक विहार बस स्टैंड में सबको छोड़ दिया कि तुम लोग अपना देख लो। वो तो उत्तर प्रदेश के महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी का भला हो, जो चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश के, जिन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उत्तर प्रदेश की बस सेवा आए और इन सब जो राह में फंस चुके हैं इनको उत्तर प्रदेश में अपने अपने गांव तक पहुंचाया। और जो बिहार से थे हमारे भाई, वो लोग को, भाई बहनों को बिहार तक मुहैया कराया गया, फैसिलिटेट करवाया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और ये पूर्वांचली भाई कभी भूल नहीं सकते किस तरीके से जलील किया था पूरे देश के सामने, उनको अपने हाल पे छोड़ दिया था इस नटवर लाल ने। बाद में दोस्तों याद कीजिए जब इनसे पूछा गया था कि दिल्ली में मेडिकल सेवाएं इतनी बकवास क्यों है, क्यों आपके यहाँ पे दवाइयां खत्म हो जाती है, क्यों यहाँ पे मेडिकल बेड खराब स्थिति में है, यहाँ पे मेडिकल हॉस्पिटल देखिए किस दुर्गति से चल रहे हैं, तब इसने कहा था कि वो बिहार यूपी से लोग आते हैं 500 रुपए की ट्रेन की टिकट कटवा के, यहाँ पे 5-5 रुपए की सर्जरी, 5-5 लाख रुपए की सर्जरी और तबीयत अपना ठीक ठाक करके इलाज करवा के चले जाते हैं।
उसमें भी इसने पूर्वांचलियों के ऊपर में ठिकरा फोड़ दिया था। फिर जब इनसे पूछा गया कि आप बिजली मुफ्त दे रहे हैं, आपको लगता है जीत जाएंगे इस बार, तो इसने कहा था अरे सोचिए 20-20 हजार रुपए जो कमाते हैं उनको 500 रुपए की छूट अगर मिलती है बिजली में तो वो मुझे ही चुन के देंगे, क्योंकि इसको पता है कि पूर्वांचली लोग 25 से 30% है दिल्ली में वोटिंग में। दोस्तों दिल्ली का चक्का है पूर्वांचली, बहुत मेहनती लोग होते हैं, स्वाभिमानी लोग होते हैं। उनको इस अरविंद केजरीवाल ने 500 रुपए की बिजली और पानी में झोंक दिया। सोच के ये नाम नहीं लिया था, लेकिन बोलने का जो तरीका था समझ में आता है सबको। तो इस बंदे ने कह दिया था कि 500,000 रुपए उसके अगर बच रहे तो वो मुझे ही वोट देगा, और बात भी सही है, इसको वोट मिला था पिछली बार भी। और एक किस्सा याद दिला देता हूं, आपको याद ना हो, अभी लास्ट ईयर की बात कर ले, वैसे हर साल की बात है ये, पूर्वांचली भाई बहनों को ये याद होना चाहिए। फ्री बिजली के चक्कर में आप अपने बच्चों का भविष्य, अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। ये सारा का सारा आरोप आप लोगों पे लगा रही है ऐसे पॉलिटिकल पार्टियां, और आप लोग विक्टिम बन जाते हो। छठ पूजा होती है हर साल, छठी मैया का त्योहार धाम-धूम से पूर्वांचली, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, हर जगह से हमारे भाई बहन मनाते हैं। और जब वो लोग मनाते हैं तो ये सनातनियों का एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। तब ये अरविंद केजरीवाल जी, यमुना नदी की जो हालत है आज, वहां पे दुर्भाग्य हमारा कि ऐसा चीफ मिनिस्टर दिल्ली को मिला है जो यमुना नदी ठीक नहीं कर पाया। सेंट्रल गवर्नमेंट से 8-8.5 हजार करोड़ रुपए खा के बैठा है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की, भाजपा का आरोप है। यमुना नदी चले जाइए, हर साल फोटो आती है छठी मैया की पूजा करने, जब भाई बहन घाट पे जाते हैं, किस दुर्गति में होती है यमुना नदी। कोई यहाँ पे उतरे तो रोग हो जाए उनको। उसमें हम देखते हैं किस तरह से हमारी पूर्वांचली बहनें उतरती है, पूजा पाठ करती हैं वहां पे श्रद्धा से। जबकि योगी आदित्यनाथ जी ने उनके लिए भी नोएडा के आगे जाके दोस्तों वहां पे एक घाट बनाया था, ताकि जिनको वहां पे स्वच्छ जगह ना मिले पूजा पाठ करने की, वो यहाँ पे आके पूजा पाठ कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे पूर्वांचली भाई है, प्रवासी जो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली वासी है दोस्तों, दिल्ली के वोटर है, वो जाते हैं स्पेशली वहां पूजा मनाने। 1.5 घंटा लगता है वहां पे पहुंचने में, और वहां पे जाके वो स्वयं स्वच्छ घाट में पूजा मनाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने आज तक यमुना नदी की जो दुर्गति करके रखी है, इसके चलते ना कोई पूर्वांचली भाई लोग ना बहन लोग पूजा कर सकती है वहां पे। इसी के खिलाफ दोस्तों मनोज तिवारी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, क्योंकि मनोज तिवारी खुद पूर्वांचल से आते हैं, उन स्वाभिमानी है वो भी, उनको भी खराब लगा, दुख लगा। उन्होंने क्या, तुमने आज तक किया क्या पूर्वांचलियों के लिए बताओ। और आज प्रोटेस्ट करके पूर्वांचली लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता लोग सारे जाके अरविंद केजरीवाल के घर के तरफ में इन लोगों ने बढ़ना स्टार्ट किया, और अरविंद केजरीवाल के घर तक पहुंच गए थे। तब पुलिस ने पूरी बैरिकेडिंग करके रखी थी, और बैरिकेडिंग करते हुए धक्का मुक्की हुई दोस्तों। भाजपा कार्यकर्ता गुस्सा में हो गए थे दोस्तों, पूर्वांचली सम्मान योजना के तहत में, ठीक है, मनोज तिवारी इसको लीड कर रहे थे। तो अरविंद केजरीवाल को सारे दिन घर पे रखा गया इसी सिक्योरिटी के चलते कि इतने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको घिराव हो चुका है, आप घर पे रहिए। उसके बाद में डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये संजय सिंह हो, आतिशी मारले ना हो, ये आरोप लगा रही है भाजपा के ऊपर में कि आप लोगों ने पूर्वांचल के खिलाफ कुछ, मतलब उनके लिए कुछ नहीं किया। ये आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी तो पूर्वांचली की बड़ी इज्जत करती है। डैमेज कंट्रोल करने की इसने कोशिश की। आप सोचिए दोस्तों, आप लोगों को ही सोचना है कि ये ड्रामा पॉलिटिकल पार्टी जो करती है ना नटवरलाल की, इसके ड्रामेटिकल इस न्यूसेंस को भाजपा इसी तरीके से, इससे भी बड़ा ड्रामा कोई, इससे बोलते हैं ना पॉलिटिक्स भी एक वो आइडियोलॉजी वाली होती है, इसके लिए कोई आइडियोलॉजी इसके ऊपर मेंटेन नहीं करती। सड़क छाप पॉलिटिक्स करो इसके लिए, इसका जवाब यही है। कंबल रजाई ले के इसके घर के अंदर बैठे रहो बाहर में महीने भर तक, निकलने मत दो इसको, इसकी शक्ल कोई भारत में नहीं देखना चाहता। रोज नौटंकी, सुबह उठ के बोलेगा 12 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है। मीडिया तो वही पहुंच जाती है, वहीं पे रहती है, बाल बाल
बना के वहीं पे डीओवीओ मार के बैठी रहती है उसके घर के बाहर में कि गुरुजी कल क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पूरे भारत की लाइमलाइट मीडिया अभी इसको मिली है क्योंकि ये दिल्ली हमारा कैपिटल है, सारे मीडिया ऑफिस आसपास में एनसीआर में ही है मोस्टली, तो इनको फुटेज मिल जाती है। और सबसे ज्यादा पैसा इन्होंने खर्चा किया है तो एडवर्टीजमेंट में किया है, चाहे वो रेडियो एफएम की तरफ हो, चाहे वो अपने चट्टे बट्टे डट्टे वो यूट्यूबर्स को लेके चलता हो आसपास में, जो एक ही सवाल उनकी तरफ का पूछेगा, कोई हार्ड सवाल पूछता नहीं है इनको। पूछो ना कि 14 सीएजी रिपोर्ट अब तक पब्लिक क्यों नहीं की, 1.5 साल से क्यों बैठे हुए हो, विधानसभा में जाओ पब्लिक करो, विधानसभा बुलाओ 2 दिन के लिए, वहां पे सारी सीएजी रिपोर्ट पब्लिक करो, विधानसभा में पेश करो, होनी चाहिए ना, क्यों नहीं हुआ। शीश महल पे सवाल पूछो कि 33 करोड़ का घर बनाया भाई तुमने, क्या बात है, दिल्ली की जनता के पैसे से। तुम तो शीला दीक्षित को गाली देते थे, 12 एयर कंडीशन है तुम्हारे घर में, 35 एयर कंडीशन है, 17 आरओ फिल्टर वाटर प्लांट है, उसके बारे में कोई कुछ नहीं पूछता। तब सीधा बोल देता है मोदी जी ने भी तो अपना राजमहल बनाया है 2800 करोड़ का। भाई वो पीएम ऑफ इंडिया है, दिखावा नहीं करते वो 2 रुपए की रेनॉल्ड पेन लेके, ट्रिपल एक्सल शर्ट पहन के, और वहां पे फॉरेन के दूसरे देशों के बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, वो लोग वहां पे आते हैं, मीटिंग होती है डेलीगेशंस की वहां पे। और वो नरेंद्र मोदी जी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा करके बनवाया उन्होंने पार्लियामेंट भी, अंग्रेजों का दिया हुआ पार्लियामेंट था। कोई लॉजिक नहीं है। तुम हो यूनियन टेरिटरी का एक मेयर की तरह, तुम्हारे पास पावर है, पूरा राज्य भी नहीं है। और ये क्वेश्चन अभी आतिशी मारलेना की एक इंटरव्यू शायद चल रहा था इंडिया टीवी में, है ना, कहा कि हम जब आए थे तब 30,000 करोड़ दिल्ली का बजट था। जब पूछा गया कि दिल्ली का बजट क्या खसारे में है, तो बोला नहीं नहीं हम तो प्रॉफिटेबल है, 30,000 करोड़ तब हमारा बजट था, अब बढ़ा के हमने 77,000 करोड़ कर दिए। सच बताना जो लोग दिल्ली से है, क्या शीला दीक्षित के वक्त में जब बजट कम था उस वक्त में आपको ज्यादा काम होता दिखता था कि अभी दिख रहा? सच बताना, कितने पैसे खर्चे हो रहे हैं अगर दिल्ली के, तो आपको दिख रहा है ग्राउंड पे कहीं पे? सड़कें खुदी हुई है, सारे लोग नाराज चल रहे हैं। 2100 रुपए की इसने पर्ची फाड़ फाड़ के अरविंद केजरीवाल कवच जो बांट रहे हैं, ये पंजाब में जब नहीं दिया 2022 से, अब क्या घंटा यहां पे देंगे? पैसे नहीं है इनके पास। वक्फ जो इमाम हैं मुसलमानों के इमाम, इनको 18,000 सैलरी देते थे ये पहले, 18 महीने से सैलरी भी नहीं दी इनको। आंगनवाड़ी की महिलाएं खड़ी हो जाएंगी, फिर दूसरे तीसरे विभाग खड़े हो जाएंगे जिनको पैसा नहीं दिए गए। तो ये सारी मनोहर कहानियां। अब RWA सोसाइटी जो होती है ना दोस्तों, जो घर में, उनके बारे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा कर दी अरविंद केजरीवाल ने कि अब हम उनको फंड अरेंज करवाएंगे, उनके जो सिक्योरिटी हायर करेंगे उनको हम मुहैया करेंगे। आप ये वीडियो देखिए। फिर इसने 2020 में इसने वादा किया था, 2020 में वादा करने के बाद इसने कहा था हमारे पास एमसीडी नहीं है, एमसीडी आ जाए उसके बाद में करेंगे। फिर 2024 में आज फिर कर दिया। आप देखिए ये वीडियो। मोहल्ला मार्शल लगाए जाएंगे, दिल्ली के हर मोहल्ले के अंदर मार्शल लगाए जाएंगे। आरडब्ल्यूएस को अपना दफ्तर चलाने के लिए और लोगों के सारे छोटे छोटे काम कराने के लिए फंड्स उपलब्ध कराए जाएंगे। जितनी आरडब्ल्यूएस हैं उनको अपने अपने इलाके में सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से उचित राशि दी जाएगी। तो देखा आपने दोस्तों, ये हाल है। अब दोस्तों लालू यादव के बेटे दुई को बिटवा लालू प्रसाद यादव के, जो इंडिया अलायंस के गठबंधन अरविंद केजरीवाल से हाथ पे हाथ मिला रहे थे ना, उनको कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया कि पूर्वांचल को तुम्हारी मजाल कैसे हुई बेइज्जत करने की। 30% से ज्यादा वोट है दिल्ली में। जदयू की तरफ से बयान आ चुका कि ये बयान निंदनीय है, माफी मांगनी चाहिए आम आदमी पार्टी को। जब शीश महल बनाया, टोटो टॉयलेट सीट उड़ा के गए। आज एक क्लिप देख रहा था सोशल मीडिया में, लोग एक दो लोग ने कहा टोटो टॉयलेट चोर के, कुछ ऐसा ही कहा। वो तो एक था टोटी चोर, एक था टोटो टॉयलेट चोर, ऐसा कह के रहे थे सोशल मीडिया में।
भाजपा ने आज जो किया, ऐसी ही राजनीति ये समझता है बंदा। इसको घेरो यार। भाजपा मुझे नहीं पता क्यों लिस्ट जाहिर नहीं कर रही है। इस बार हो सकता है नुपुर शर्मा भी उतर सकती है दोस्तों, हो सकता है, लेकिन हो सकता है मतलब नहीं भी हो सकता है। लेकिन हर जगह ये बात चल रही है जो कि भाजपा के अंदर क्लोजेस्ट बैठे हुए हैं। एक दो ऐसी इन्होंने हिंट दी है दोस्तों कि बाबरपुर बोल के एक जगह है, वहां पे शायद उनको वहां से लड़ाया जाए। ऐसा होता है दोस्तों। तो भाजपा मुझे लगता है अब देरी नहीं करनी चाहिए। कल 11 तारीख है, कल अमित शाह जी रैली करने वाले हैं 3:30 बजे दोस्तों न्यू दिल्ली में। देखने लायक होगा अमित शाह जी किस तरीके से हमला करते हैं इस नटवरलाल पे और इसकी पूरी पलटन पे, क्योंकि 10 साल से कुछ काम हुआ नहीं है। स्वाति मालीवाल भी एक्सपोज कर रही है अपने लेवल पे, साथ ही साथ में भाजपा ग्राउंड पे काम कर रही है। भाजपा के कार्यकर्ता भी ग्राउंड पे दिख रहे हैं, अब तो काम कर रहे हैं। लेकिन और पूरे ग्राउंड में फैलना पड़ेगा। हर जगह से वीडियो बना बना के सोशल मीडिया में फैला दो। इतने वीडियो फैला दो कि भारत का कोई इंसान ना बच पाए, मतलब जिनके चेहरे मतलब नजर में से एक वीडियो भी ना जा पाए। जो भी मोबाइल यूज करता है सबके पास पहुंचने चाहिए। हर एक जगह पर जाके वीडियो बनाओ ग्राउंड पे। और अरविंद केजरीवाल इस बार डू और डाई की स्थिति में है दोस्तों। इस बार अगर आम आदमी पार्टी हार गई ना दिल्ली में, तो आप याद रखिएगा पंजाब की कुर्सी भी हिल जाएगी भगवंत मान जी के अंडर में। इसने अपना बंदा जो विभव आनंद को बैठा के रखा है ना वहां पे चीफ एडवाइजर बना के, ये इसी चक्कर में बना के रखा है। वो प्लान बी है दोस्तों, बैकअप प्लान। और भगवंत मान जी के जो अपने लोग थे उनको भी साइडलाइन करवा रहा है आस्ते आस्ते। दिल्ली में आज तक दोस्तों ऐसी बात बोलिए आप, ये यमुना नदी में 8,500 करोड़ जो खाए थे उसका भी हिसाब नहीं है। सीएजी की 14 की 14 रिपोर्ट इसने पब्लिक नहीं की अब तक। विधानसभा में जाके जब एलजी ने बोला था कि 19 और 20 दिसंबर में पार्लियामेंट बुलाइए, विधानसभा बुलाइए और वहां पे आप सीएजी की 14 रिपोर्ट पेश कीजिए, तो इस भाई साहब ने किया ही नहीं, किसी ने नहीं किया। खुद बोलता है आतिशी टेम्पररी है, मेरे नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा, मैं सीएम बनूंगा। कैसे बन जाएगा भाई? सुप्रीम कोर्ट ने जब बेल दी थी तुमको तब कहा था कि तुम ना कोई चीफ मिनिस्टर की ऑफिस में जा सकते हो, ना दिल्ली सेक्रेटरीट की ऑफिस में जा सकते हो, ना कोई फाइल पे साइन कर सकते हो। बहुत कुछ अहम लागू करना हो तो एलजी की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो कैसे कर सकते हो? कैसे चीफ मिनिस्टर बनोगे? और ये सवाल लगा रहे भाजपा दुल्हा कौन है भाजपा की तरफ से? तुम्हारी तरफ से कौन है बताओ ना। तुम तो कह रहे हो कि टेम्पररी है, आतिशी मार लेना। उनके हाथ में तो कुछ है नहीं। दिल्ली का बंटा धार करके रखा है। 8-8, 9-9, 10-10 भी भागते जब तुम जेल में थे, तिहाड़ में साबुन उठा रहे थे। एनीवे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है आप प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को दोस्तों, नया चैनल है। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए भारी मात्रा में। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।